इस वीडियो में आप भोजन करने के उन तरीकों के बारे में जानने वाले हो। अगर आपने उसे आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो मेरे भाई आपका शरीर फिट होना शुरू हो जाएगा और आपको अपनी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी फील होगी। और सबसे बड़ी बात, भोजन का कण कण आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाएगा। और जितने भी मैं आपको इस वीडियो में टिप्स दूंगा ना, वो सभी आयुर्वेदिक और साइंटिफिक प्रूव्ड हैं, तो आप इनको बेझिझक और बिना किसी से दूसरे से राय लिए फॉलो कर सकते हो। देखो दोस्त, शरीर को फिट रखने के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सही तरह से भोजन करते हैं तो न सिर्फ आप लंबे समय तक बीमारियों से बचे रहेंगे, बल्कि इससे बढ़ती उम्र के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ लो। भोजन में उचित मात्रा में शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या है खान पान का सही तरीका? सबसे पहली टिप भाई, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। अगर आप भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाते हैं तो इससे आपका भोजन जो है जल्दी पचता है और अच्छी तरह से पचता है, क्योंकि जब आप भोजन को चबाएंगे तो आपके मुंह का जो सलाइवा है वो भोजन में अच्छे तरीके से मिल जाएगा और पेट में जाने के बाद उस सलाइवा की वजह से आपका भोजन जल्दी से जल्दी पच जाएगा और आपके भोजन का कण कण आपके शरीर में लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही भोजन में मौजूद सही जरूरी न्यूट्रिशन भी भोजन को सही तरीके से मिल जाते हैं और आपके शरीर में जाकर अच्छे तरीके से पच जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा भाई, एक साथ ज्यादा भोजन बिल्कुल भी ना करें। आयुर्वेद के अनुसार हमेशा भूख से थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए। आपको भूख अगर 100% है तो केवल उसका 80% ही आपको खाना चाहिए, क्योंकि जब आप भोजन करते हो तो आपके पेट में हवा के लिए भी जगह होनी चाहिए, ताकि आपका पेट आपके भोजन को अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर सके। एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाने से पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भोजन का सही तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है। तीसरा नियम, भोजन करते समय पानी ना पिए। सबसे पहले ये समझो, आयुर्वेद के अनुसार आपका भोजन जो है वो जठराग्नि पचाती है, यानी कि जठराग्नि जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी जल्दी और उतने अच्छे तरीके से आपका भोजन पचेगा। और अगर ये जठराग्नि मंद पड़ गई तो आपका भोजन बिल्कुल भी नहीं पचेगा, इतने अच्छे तरीके से नहीं पचेगा और सड़ना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई, अगर जब आप भोजन करते हो तो आपकी जठराग्नि तेज होती है जब आपको भूख लगती है, लेकिन जब आप खाना खाते समय पानी पी लेते हो तो वो जठराग्नि जो है मंद पड़ जाती है, जिससे आपका भोजन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा समय लेता है। अगर ये ज्यादा समय लेता है तो आपका भोजन आपके पेट में ही सड़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए भाई, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तभी पानी पिए, वो भी हल्का गर्म पानी। नहीं तो आपको भोजन करते समय पानी पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भोजन करने के लगभग 40 से 50 मिनट पहले या फिर भोजन करने के 2 घंटे बाद ही पानी पिए। ठीक है। उसके बाद चौथा नियम, मौसम के अनुसार ही भोजन करें। हमेशा मौसम के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। कई सारी परेशानियां तो इससे ही दूर हो जाएंगी, जैसे कि गर्मी के मौसम में आपको हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। साथ ही लिक्विड और ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। मौसम में आपको मीठे खट्टे जितने भी आपके मौसमी आहार है उनका सेवन करना चाहिए। ठीक है। इस मौसम में बासी भोजन व ठंडी भोजन से दूर रहना चाहिए। जो आपका भी मौसम चल रहा है ना सर्दियों का, इसमें आपको बासी और ठंडी भोजन नहीं करनी चाहिए। और आपको हमेशा 5वां नियम सुन लो भाई, जमीन पे बैठकर भोजन करना है। आयुर्वेद के अनुसार जमीन पर बैठकर खाने से खाना अच्छी तरह पचता है, जिससे भोजन के जरूरी पोषक तत्व आपको अपने शरीर में मिल जाते हैं। खड़े होकर भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप खड़े होकर भोजन करते हो तो आपके पेट की जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाती और आपका भोजन अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो इसलिए हमेशा बैठकर और आराम से तसल्ली से भोजन करें। ठीक है। उसके बाद भाई, 6वां नियम, भोजन करने के बाद एक जगह ना बैठे रहे। मैंने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा है, खाना खाने के बाद तुरंत सोने चले जाएंगे या फिर खाना खाने के बाद वहीं बैठे रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे। तो भाई, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एक जगह बैठे रहते हो और एक जगह खाना खाने के बाद रहते हो तो आपके पाचन में दिक्कत आती है। आपका पाचन अच्छे से काम नहीं करता, जिससे आपके द्वारा खाया गया भोजन भी आपके शरीर में अच्छे से नहीं पचता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सुनो भाई, सबसे पहले आपने भोजन कर लिया, उसके 5 मिनट बाद आप टहलने चले जाओ। कम से कम भी 500-400 कदम चलो। ठीक है। उसके बाद आकर आप सो सकते हो और अपना कोई भी काम जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।